आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हम क्या करेंगे, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम उस टॉपिक के बारे में जानते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो उस टॉपिक का नाम क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया में आप सभी को मैं आपको इसका परिभाषा मैं आपको रट्टा मार कर नहीं याद दिलाऊंगा, मैं आपको केवल एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, और इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप एक बार उस ट्रिक को समझ लेते हैं तो रिडॉक्स अभिक्रिया आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, और उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल भी कैसे आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। बहुत से दोस्त होते हैं जो एग्जांपल को भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल भी बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगा। तो आइए अब हम बिना देर किए हम उस टॉपिक के बारे में चलते हैं, पढ़ाई करते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 1 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है रिडॉक्स अभिक्रिया, और रिडॉक्स अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को इसका जो परिभाषा है मैं आपको रट्टा नहीं मारकर याद दिलाऊंगा, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको रिडॉक्स अभिक्रिया याद दिला दूंगा। तो जैसे वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक आपको बस 3 शब्द याद रखना होगा। कौन कौन से? पहला हमारा शब्द है अभिक्रिया, दूसरा शब्द है ऑक्सीकरण और तीसरा शब्द है अपचयन। ये तीनों शब्द यदि याद हैं आपको तो आपको रिडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा भी याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? तो आप बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रिया एक साथ होती हैं या साथ साथ होती हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तो कहेंगे पहले नंबर पर अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती हैं उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको नहीं समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो देखिए अपचयन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, अपचयन का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। मतलब ऑक्सीजन जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इसमें से निकल जाता है। अपचयन का मतलब होता है कोई भी हमारे पास तत्व है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाता है। मैं आपको अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास है क्या है, कॉपर ऑक्साइड है CuO है और प्लस में H2 है। तो जब हम इन दोनों की क्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था, लेकिन क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा था लेकिन इधर क्रिया होकर H2 के साथ जुड़ गया। H2 के साथ जुड़ गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास कॉपर के साथ क्या हुआ था, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन जो है वो निकल गया। तो निकला है तो क्या हुआ, तो वो हमारे पास अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन। अपचयन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब देखिए ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन केवल था, H2 था, और यहाँ पर आप देखेंगे तो H2O हो गया है। क्या हो गया है? H2O हो गया है। तो इसमें O जुड़ा है, तो जब हमारे पास O जुड़ गया है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण। अब मैंने आपको एग्जांपल में ही पहले ही बताया था कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया हो और जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए ये दोनों क्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया एकदम एक साथ साथ हो रही है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से एक बार और समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया का परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, इसलिए देखिए ऑक्सीकरण जो है इसको अपचयन भी उपचयन भी बोलते हैं। तो ऐसी बात आप नहीं मतलब ये नहीं समझिएगा कि ऑक्सीकरण आप मैं गलत बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण का मतलब भी होता है उपचयन भी होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।